नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजय नीति चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास में आज का हमारा टॉपिक है, हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th मैथ्स में। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पे ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज़ किया जाता है और कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए, वो हमने हर एक चीज़ अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास में एक्सरसाइज है 8.1 और क्लास 10th मैथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आपको ये बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ समझ में नहीं आए तो आपको जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो टोटली बेस है ट्रिग्नोमेट्री पे, वो आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अच्छे से समझना है। अगर आप कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी लीक करते हैं तो आपका मतलब है कि आपका कंप्लीट चैप्टर, 2 चैप्टर कंप्लीट जाएंगे। क्लियर है? तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास में जो एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है। अब आपके पास में यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको जैसे कि स्क्रीन पे आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। हमारे पास में एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल हमारे पास में एबीसी है और यहाँ पे राइट एंगल कहाँ पे मेंशन किया गया है, बी पे मेंशन किया गया है। तो आप एक फिगर ड्रॉ करें। आपके पास में ये फिगर ड्रॉ हो गई है भाई, ठीक है। आपने एक ट्रायंगल बनानी है। ये ट्रायंगल आपने यहाँ पे फॉर्म की। इस ट्रायंगल में हमारे पास में क्या है, इस ट्रायंगल में आपको मेंशन किया है कि आपके पास में जो एंगल है वो बी है, ठीक है। आपके पास में बी एंगल 90 डिग्री दे रखा है। क्लियर? राइट एंगल एट बी। तो अब आपके पास में क्या बचा कि ए बी सी स्टार्ट करना है। ये ए हो गया, ये बी है, ये आपके पास में सी है। आप चेंज मेट कर सकते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। क्लियर है? अब आपको क्या बताया है, ए बी की लेंथ आपको बताई है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास में बी ऑफ सी की वैल्यू। बी ऑफ सी की वैल्यू आपके पास में क्या दी है, 7 सेंटीमीटर दी है। क्लियर है? अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें वैल्यू जो फाइंड आउट करते हैं, तो हमने क्या किया कि जब भी आपके पास में दे रखे हो, हमें क्या बताना है कि एंगल फाइंड आउट करनी है कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी, कोस ए की वैल्यू क्या होगी, साइन सी की वैल्यू क्या होगी और कोस सी की वैल्यू क्या होगी। हमें 4 एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी हमारे पास में रिक्वायरमेंट क्या है, अभी रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास में सबसे पहले कि एस सी की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमारे पास में 2 साइड्स की होने और तीसरी साइड हमें फाइंड आउट करनी है। तीसरी साइड आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको पता है कि हमारे पास में ये जो ट्रायंगल है वो कैसी ट्रायंगल है, 1 डिग्री, जहाँ पे आपके पास में एक एंगल कैसा है, 90 डिग्री का एंगल है। अगर आपके पास में 1 डिग्री, एक जो एंगल वो 90 डिग्री का है, तो आप वहां पे कौन सी थ्योरम लगाते हैं, यस, कौन सी थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आपके पास में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। इसके अकॉर्डिंग आपके पास में क्या है कि आपके पास में ये क्या है, ये आपके पास में परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज बेस आपके पास में क्या है 7, 7 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर 24, 24 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 7 का स्क्वायर 49, 5 का 24 का स्क्वायर 576 इज इक्वल टू 625। तो हमारे पास में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 625 है। 625 को क्या लिख सकते हैं, 25 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, 25। एच की वैल्यू क्या है आपके पास में 25 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है? तो सबसे पहले आपके पास में क्वेश्चन में आपने क्या निकाला कि आपके पास में एक साइड फाइंड आउट कर लिया है, जिसमें हमारे पास में आपने यहाँ पे किस चीज का यूज किया है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है। जो भी चीज आप यूज करें उसको मेंशन करें कि हमने इसका यूज किया, उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू वहां पे फाइंड आउट कर रहे हैं। हमारे पास में पाइथागोरस थ्योरम है, उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को सोल्व किया है। क्लियर है? अब आपके पास में क्या है कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमारे पास में हम एंगल के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एंगल इस थीटा के अकॉर्डिंग लेके चल रही है, यहाँ पे एंगल क्या है, सी एंगल है, तो साइन सी निकाल लेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, साइन सी निकालते हैं, ठीक है। और एक हम एंगल निकालेंगे कोस सी का, ठीक है। तो हमें पता है साइन सी और कोस सी की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एंगल आप अगर किसी का भी फाइंड आउट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आप किसी भी चीज़ की फाइंड आउट करते हैं, तो हमने एक चीज़ है, वो चीज़ हमारे पास में क्या है, हिंदी वालों के लिए मैंने बताया था लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का। और हमारे पास में इंग्लिश के लिए हमने क्या कहा था, बिल्कुल राइट, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या हरियाणा हरा भरा, कुछ भी आप जैसे भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास में है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। दिस इंप्लाइज आपके पास में साइन थीटा की वैल्यू आपके पास में क्या आई थी,
साइन थीटा की आपके पास में वैल्यू थी परपेंडिकुलर ओवर में हाइपोटेन्यूज, और कोस थीटा की वैल्यू क्या आई थी, बेस ओवर में हाइपोटेन्यूज। ये थी आपके पास में। अब आपके पास में क्या है कि बेस की वैल्यू क्या है आपके पास में 7, परपेंडिकुलर की वैल्यू 24, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन सी में हमारे पास में p/h, p की वैल्यू क्या दे रखी है 24, h की वैल्यू क्या है 25, तो साइन सी की वैल्यू क्या आ गई 24/25। क्लियर है? कोई डाउट आया? वेरी गुड। कोस सी है, कोस सी में बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेस की वैल्यू क्या है 7 दे रखी है, और h की वैल्यू क्या है 25। तो हमारे पास में यहाँ पे साइन सी और कोस सी की हमने दोनों की वैल्यू फाइंड आउट की। कोई प्रॉब्लम आया? समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, अब हमारे पास में एंगल चेंजमेंट कर रखे हैं। एंगल क्या है, साइन ए और कोस ए कर रखे हैं। क्लियर है? तो अब आपके पास में क्या है, अगर आपके पास में एंगल ये वाला है, ये वाला ए के अकॉर्डिंग अगर आप लेके चलते हैं, जहां पे हमने थीटा वो लेके चले, अगर हमारे पास में थीटा वो है, इट्स मींस दैट कि आपके पास में ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। और हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है? तो अगर आप थीटा ये लेके चले हो तो हमारे पास में क्या होगा कि बेस चेंजमेंट हो जाएगा। आपके पास में ये वाला बेस हो जाएगा, वो बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो कौन सी साइड होती है हमारे पास में, परपेंडिकुलर। तो आप परपेंडिकुलर को ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, ये चीज नहीं करोगे, नहीं आप फाइंड आउट कर पाओगे, तो आपके पास में पजल्स होगे, आप क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस जो आपके पास में चैप्टर है, टोटली बेस इसी के ऊपर है कि आप एंगल कौन सा लेके चल रहे हो। एंगल का पता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि बेस क्या है और हमारे पास में परपेंडिकुलर क्या है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। क्लियर है? तो अब हमारे पास में आया साइन ए और कोस ए। ठीक है? एक हमें साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वे साइन ए हमारे पास में सेम बात है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कोस ए यानी कि हमारे पास में बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब मेरे को ये बताओ कि हमारे पास में परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 7, परपेंडिकुलर की वैल्यू 7 है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25 है। बेस की वैल्यू क्या है 24, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25। हमारे को 4 वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा था, और चारों वैल्यू को हमने अच्छे से फाइंड आउट किया। कोई डाउट आया? समझ में आया? क्या हमारे पास में हमने क्या टेक्निक का यूज करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्लियर है? सबसे पहले हमने किस चीज का यूज किया था, पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम के बाद में हमने क्या किया, एंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास में बेस और परपेंडिकुलर को हमने क्या किया है, चेंज किया है, क्योंकि हमारे पास में यही रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? कोई डाउट आया? ओके। हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपने क्या कहा है कि आपके पास में ये फिगर आपके पास में है, और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, टेंजेंट p माइनस में कोट r की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास में थीटा है। क्लियर है? तो अब हमारे पास में क्या आया कि एक साइड 12 है, एक साइड 13 है, ये हमारे पास में बेस है, ये हमारे पास में परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास में हाइपोटेन्यूज है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहां से बेस के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या वैल्यू है 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर, क्या वैल्यू आ गई 169 माइनस में 144 इज इक्वल टू 25, पर बेस का स्क्वायर 25 है, तो हमारे पास में क्या आ गया 5 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज बेस की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई 5 आ गई। तो बेस की वैल्यू आपके पास में क्या है 5 है। क्लियर है? अब आपके पास में क्या है, अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी फाइंड आउट करनी है, एक हमारे पास में ये वाला एंगल होगा और दूसरा एंगल ये है। अब हमने क्या किया, टेंजेंट P है। ठीक है? टेंजेंट P है तो हमारे पास में ये वाला एंगल आप लेके चल रहे हो। एंगल अगर आप ये लेके चलोगे तो बेस क्या हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है? ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब निकालना क्या है, टेंजेंट P की वैल्यू, और टेंजेंट P की वैल्यू किसके इक्वल होगी, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। तो टेंजेंट P किसके इक्वल होगा, P ओवर B के। P की वैल्यू क्या है
5, बी की वैल्यू क्या है 12। क्लियर है। अब आपके पास में क्या है कोट आर। कोट आर अगर आप निकालते हैं एंगल चेंज, एंगल ये है, ये आप थीटा लेके चलोगे, ये आपके पास में थीटा है, तो बेस कौन सा होगा ये वाला क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ये वाला आ गया, सेम रहेगा। अब आपको क्या निकालना है कोट आर निकालना है। कोट आर किसके इक्वल होता है बी ओवर पी के। बेस क्या हमारे पास में 5, परपेंडिकुलर क्या है 12। अब निकालना क्या था टेंजेंट पी माइनस में कोट आर। टेंजेंट पी की वैल्यू 5/12 माइनस में कोट आर की वैल्यू 5/12, वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। कोई डाउट आया समझ में आया किसी को कोई डाउट है क्लियर है सभी को वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में मेंशन करेगा साइन ए आपके पास में क्या है 3/4 है। आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है कोस ए एंड टेंजेंट ए की। क्लियर है। तो हमारे पास में यहाँ पे अगर आप फाइंड आउट करें तो आपके पास में क्या है साइन ए आपके पास में 3/4 है। क्लियर है। तो हमें पता है आपको एक फॉर्मूला पता है पी बी बी पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरियाणा हरा भरा। क्लियर है भाई। तो आपके पास में ये है और इसके अकॉर्डिंग आपके पास में साइन ए किसके इक्वल होगा P/H के। क्लियर है P/H के इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज आपके पास में परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें P की वैल्यू क्या है 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 4 है। क्लियर है। तो अगर आपके पास में आप एक छोटी सी ट्रायंगल बनाए यहाँ पे अपनी तरफ से जहाँ पे एक एंगल आपके पास में क्या होगा 90 डिग्री का होगा। क्लियर है। अब आपके पास में 90 डिग्री का एक एंगल हमने बना दिया। क्लियर क्योंकि हमें ये पता है। अब आपके पास में क्या है परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 4 है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। बेस की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें पता है किसका यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम का। किसका पाइथागोरस थ्योरम का। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या फाइंड आउट करना है बेस फाइंड आउट करना है। तो बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या वैल्यू है 4 का स्क्वायर 16, फिर परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस में 9 क्या वैल्यू आ गई 7। बेस की वैल्यू क्या आएगी √7। क्या आएगी बेस की वैल्यू √7 आएगी। क्लियर है। अब आपके पास में क्या किसको फाइंड आउट करना है कोस ए को। कोस ए किसके इक्वल होता है कोस ए किसके इक्वल होता है B/H के। B/H बेस क्या है √7 है, हाइपोटेन्यूज क्या है 4 है। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है टेंजेंट ए। टेंजेंट ए किसके इक्वल होगा P/B के। P की वैल्यू क्या है 3 और बेस की वैल्यू क्या है √7। क्या वैल्यू है कोई डाउट आया समझ में आया वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में एक्सप्लेन करता है कि 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहले कोट ए की वैल्यू फाइंड आउट करो। कोट ए की वैल्यू क्या आएगी 8/15 आ गई। क्लियर है। फॉर्मूला क्या हमारे पास में पाकिस्तान हिंदुस्तान और इसमें हमारे पास में कोट क्या बनता है बी ओवर पी। फॉर्मूले याद होने चाहिए P/H P/B साइन कोस टेन। कोट का B/P, सिकेंड का H/B और कोसिकेंड का H/P। क्लियर है। कल आप सभी से यही पूछे जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किससे फाइंड आउट कर पाओगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसी को हम क्या बोलते हैं पीजीटी थ्योरम। क्या बोलते हैं पीजीटी थ्योरम। शॉर्ट में क्या बोलते हैं पीजीटी थ्योरम। पीजीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसका इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस की वैल्यू क्या है 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर 225 ऐड करोगे तो क्या वैल्यू आ गई 289। किसके इक्वल होती है 17 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई 17। क्या आ गई 17 आ गई। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन ए की। साइन ए किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। पी की वैल्यू क्या है
15। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आई है 17। साइन ए की वैल्यू क्या आ गई 15/17। किसकी निकालनी है सीकेंट ए की। सीकेंट ए किसके इक्वल होता है h/b के। h की वैल्यू क्या आई थी 17। बेस की वैल्यू क्या है 8। क्लियर है तो सीकेंट ए की वैल्यू क्या आ गई 17/8। क्लियर है कोई डाउट आया देखो भाई आज हम यही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे आपके 8.1 एक्सरसाइज। बड़े ही इजी क्वेश्चन है। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वो क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। क्लियर है आज के लिए आप सभी का थैंक यू भाई।